सबको आवाज ऑडियो आ रहा है? ऑडियो वीडियो ओके। बीच में डिस्कनेक्ट हो गया था। फ्रॉम कैल्शियम कार्बाइड, तो पहला है फ्रॉम कैल्शियम कार्बाइड। कैल्शियम कार्बाइड, फ्रॉम कैल्शियम कार्बाइड। कैल्शियम कार्बाइड से हम बनाते हैं, ठीक है। तो हेड इसमें लिखना एल्काइन, नाम सुने हो कैल्शियम कार्बाइड, केमिकल बॉन्डिंग में बार बार आ रहा था। एल्काइन आर प्रिपेयर्ड, एल्काइन आर प्रिपेयर्ड by the reaction of carbide of by the reaction of carbide of alkyne alkaline earth metal with water as CaC2 और यहाँ वाटर ले लेते हैं तो ये बन जाता है CaOH होल ट्वाइस प्लस ये इथिन बन जाता है एसिटाइलिन, इथाइन, ठीक है। तो ये रिएक्शन कैसे होता है? तो एक्चुअल में रिएक्शन जो होता है कुछ ऐसा होता है। होगा क्या, ये कैल्शियम जो है, कैल्शियम, ठीक है, कैल्शियम जो है ये C2 C और C ये यहां से जुड़ा रहता है, ठीक है। कैल्शियम यहां से जुड़ा रहेगा CaC2 तो -1 यहाँ और -1 यहाँ ट्रिपल बॉन्ड रहता है। तुम्हें याद होगा ये पढ़े होगे केमिकल बॉन्ड, पूछा भी जाता है कि CaC2 में कौन सा बॉन्ड है, कैल्शियम कार्बाइड में कौन सा बॉन्ड है, इसको कैल्शियम कार्बाइड बोला जाता है। तो कैल्शियम में +2 होता है और C2 पे -2 चार्ज होगा और इसके अंदर होता है कोवैलेंट बॉन्ड होता है C ट्रिपल बॉन्ड C, इस पे माइनस लगा देंगे मतलब ये नाइट्रोजन का कॉन्फ़िगरेशन हो जाएगा और ट्रिपल बॉन्ड हो जाएगा, ये हो जाएगा ना। तो इसमें आयनिक बॉन्ड भी है और कोवैलेंट बॉन्ड भी है, आयनिक बॉन्ड भी है और कोवैलेंट। तो ये आयनिक बॉन्ड बना हुआ है इसके साथ। तो यहाँ दो चार्ज है -1 और -1, ठीक है। तो यहाँ दो चार्ज है +2 और यहाँ -2, यही वाला ये दो ऐसा है। अब इसके साथ जब वाटर का हम ट्रीटमेंट करते हैं H2O का जब हम करते हैं तो ये ऐसे बाहर निकलता है। अब ये 2 यूनिट होगा इसका, 1 यूनिट और होगा, तो 1 यूनिट अगर हम और लिख दें तो ये दोनों यूनिट इसके साथ कंबाइंड हो जाता है और ये चला जाएगा CaOH होल ट्वाइस में, यूनिट इसके साथ कंबाइंड हो जाता है और ये इथाइलिन बन जाता है, एसिटिलाइन बन जाता है। तो ये ट्रिपल बॉन्ड और ये H और ये H इथाइलिन का एसिटाइलिन का फॉर्मेशन कर देगा ये। तो दिस वन इज इथाइलिन, तो राइट डाउन दिस वन इज इथाइलिन, ठीक है। तो अगर हम नेक्स्ट रिएक्शन के बारे में अगर बात करें, अगर मान लो Mg2C3 रहा, अगर मान लो ऐसा रहा Mg2C3 रहा और हमने इसको वाटर से ट्रीटमेंट कर दिया, तो ये 3 कार्बन है तो ये 2 OH बन जाएगा। तो 3 कार्बन में 2 कार्बन जो है OH, ये CH3 यानी, और यहाँ बन जाएगा MgOH होल ट्वाइस। बैलेंस करना है इसको कर देंगे। तो कहने का मतलब ये है जितना कार्बन होगा उसी की तरह से उसका अटैचमेंट होगा, यानी M और ये अल्कली मेटल है, अल्कलाइन अर्थ मेटल है, MC2
प्लस H2O, अगर हमें जनरलाइज लिख दे MC2 प्लस H2O, ठीक है, तो MOH बनता है। इसको बाद में लिखते हैं, पहले इसको लिख लो। तो कैल्शियम कार्बाइड को पानी में डालने के बाद इथाइलिन का फॉर्मेशन करता है। कैसे करेगा ये थोड़ा सा मैंने आपको बता दिया। यहाँ पर इस दोनों के बीच में कौन सा बॉन्ड है, तो कैल्शियम में, कैल्शियम कार्बाइड, कैल्शियम में और ये कार्बाइड में दोनों में आयनिक बॉन्ड बना हुआ है, और इस कार्बाइड में ये माइनस कोवैलेंट बॉन्ड बना हुआ है। तो ये जो कंपाउंड है ये आयनिक बॉन्ड भी होल्ड कर रहा है और कोवैलेंट बॉन्ड भी होल्ड कर रहा है। रिएक्शन कराने के लिए हम वाटर में जब डालेंगे तो ये दोनों पार्ट कैल्शियम के साथ चला जाएगा और ये दोनों पार्ट हाइड्रोजन के साथ चला जाएगा। Alkyne are prepared by reaction carbide of alkaline earth metal with water as, ये कैल्शियम कार्बाइड है, नाम लिख लेना, दिस वन इज कैल्शियम कार्बाइड, कैल्शियम कार्बाइड। ये इनऑर्गेनिक में पूछा जाता है कैल्शियम कार्बाइड बार बार। कैल्शियम कार्बाइड को जब हम वाटर में डालेंगे तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बनेगा और इथाइलिन बनेगा। कैसे रिएक्शन हुआ है तो देखो, कैल्शियम में और ये कार्बाइड में आयनिक बॉन्ड बना हुआ है। कैल्शियम में +2 चार्ज और इस पे C2 पे -2 चार्ज। C2 पे -2 चार्ज मतलब ये बॉन्ड ऐसे बना हुआ है। दैट मीन्स कैल्शियम कार्बाइड होल्ड आयनिक एज वेल एज कोवैलेंट बॉन्ड। तो इसमें आयनिक बॉन्ड भी है और कोवैलेंट बॉन्ड में। जब हम वाटर से रिएक्शन करवाएंगे तो वाटर का OH पार्ट कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के साथ चला जाएगा और ये हाइड्रोजन वाला पार्ट इसके साथ चला जाएगा और इस तरह से हमें फॉर्मेशन देता है। अगर मान लो यहाँ पर C3 है तो C3 है तो हमें मीथेन प्रोपाइन का फॉर्मेशन होगा इस तरह से, यानी एक पे हमें क्या लगा देना है, ट्रिपल बॉन्ड का फॉर्मेशन कर देना है। तो इस तरह से हमें क्या बन जाएगा, हमारा बन जाएगा एल्काइन। हमारा पहला प्रिपरेशन समाप्त हो गया। अब हम दूसरा स्टार्ट करते हैं। आपको याद होगा कोल्बे इलेक्ट्रोलाइसिस। अब उस कोल्बे इलेक्ट्रोलाइसिस का मैकेनिज्म बताना कोई जरूरी नहीं है क्योंकि ऑलरेडी मैकेनिज्म हो चुका है। तो इसीलिए कोई चीजें बार बार अब रिपीट हो जाएंगे, बहुत सारा चीजें जो है बार बार रिपीट हो जाएगा। तो नेक्स्ट है हमारा कोल्बे इलेक्ट्रोलाइसिस। तो इसमें हम लिखेंगे, राइट डाउन करना, सेकेंड स्टेप, सेकेंड कोल्बे इलेक्ट्रोलाइसिस, कोल्बे इलेक्ट्रोलाइसिस, कोल्बे इलेक्ट्रोलाइसिस। इसमें हम क्या करेंगे, CHCOONA डबल बॉन्ड CHCOONA, आपको याद होगा प्लस वाटर प्लस करेंट। अब आपको याद होगा जब हमें एल्कीन बनाना था तो यहाँ सिंगल बॉन्ड लिया करते थे हम। अब यहाँ में एल्काइन बनाना है तो डबल बॉन्ड लिया करते हैं। अब मैं मैकेनिज्म भी बता दूंगा। तो C यहाँ डबल से क्या हो जाएगा, ट्रिपल बॉन्ड हो जाएगा। बाकी CO2 और CONA बन के निकल जाएगा, CO2 बनेगा और इसमें जो बनेगा CO2 और NaOH बनेगा, जो ऑक्सीडेशन और रिडक्शन होगा और हाइड्रोजन बनेगा। तो मैं एक बार मैकेनिज्म फिर से बता दे रहा हूं क्या हुआ होगा। ये पार्ट ब्रेक हुआ होगा तो आप बार बार उसी चीज को रिपीट हो रहा है, C डबल बॉन्ड O और O माइनस, C डबल बॉन्ड O और O माइनस। यहाँ से आपका जैसे हमने पानी में डाला दो पार्ट में ब्रेक हो गया, एक पार्ट सोडियम वाला पार्ट हुआ और एक एनायन ये वाला पार्ट हुआ। अब ये रिजोनेंस में पार्टिसिपेट कर रहा है। अब ये कहाँ जमा होगा, जिसमें माइनस है तो माइनस का मतलब कहाँ जमा होगा, एनोड पे, क्योंकि एनोड पे चार्ज क्या होता है, पॉजिटिव होता है। और पॉजिटिव होगा तो उसका क्या होगा, ऑक्सीडेशन। ऑक्सीडेशन होने का मतलब क्या होगा, इलेक्ट्रॉन लॉस होगा, एक इलेक्ट्रॉन लॉस होगा। तो एक इलेक्ट्रॉन यहां से लॉस होगा, एक इलेक्ट्रॉन यहां से लॉस होगा। तो ये माइनस एनायन है, इसीलिए इसका ये कहां कलेक्ट हो जाएगा, एनोड पे, क्योंकि प्लस और माइनस एनोड पे प्लस होता है तो ये अट्रैक्ट कर लेगा। तो आफ्टर ऑक्सीडेशन और लूज वन इलेक्ट्रॉन इट विल फॉर्म, क्या बनेगा ये,
C और डबल बॉन्ड O और यहाँ से रेडिकल बन जाता था। आपको याद है रेडिकल यहाँ से फॉर्मेशन होता था और एक इलेक्ट्रॉन लूज हो गया है, तो ये दो दो इलेक्ट्रॉन है, एक इलेक्ट्रॉन लूज होने के बाद ये रेडिकल बन गया, तो निगेटिव से एक रेडिकल बन गया। अगले ही में क्या होता था, एक बॉन्ड यहां से टूटता था, एक बॉन्ड यहां से टूटता था और ये रेडिकल्स बनाते थे। तो जब ये रेडिकल्स बनते थे तो CH रेडिकल डबल बॉन्ड CH रेडिकल बराबर है, और ये क्या बन गया हमारा, एक तो सोडियम था और ये बन गया, ये रेडिकल बनेगा C डबल बॉन्ड O रेडिकल और O रेडिकल, C डबल बॉन्ड O रेडिकल और O रेडिकल, ये रेडिकल रेडिकल मिलके क्या बन जाएंगे CO2 और ये CO2 बन जाएगा। रेडिकल रेडिकल मिलके क्या बन जाएगा, डबल बॉन्ड का फॉर्मेशन कर देगा, तो ये C डबल बॉन्ड O CO2 बन गया। अच्छा ये मिलके क्या बन जाएगा, तो ये मिलके हमारा बन जाएगा C और यहाँ H है और ट्रिपल बॉन्ड CH बन जाएगा, इथाइन। तो इस तरह से इसका भी मैकेनिज्म वही है। तो मैं एक बार दोबारा रिपीट कर दिया हूं, हालांकि यहाँ रिपीट करने की कोई नीड नहीं है, वही बार बार रिपीटिशन हो रहा है। तो यहाँ ऑक्सीडेशन होने के बाद ये रेडिकल्स बना, रेडिकल्स के बाद ये बॉन्ड टूट जाता है और टूट के ये अलग अलग पार्ट हो जाते हैं क्योंकि उसका ऑक्सीडेशन हो रहा होता है, और फिर यहाँ से इथाइन बन जाता है। सेम टू सेम हम एल्कीन में भी पढ़े थे हमने, बस एल्कीन में क्या हुआ करता था, यहाँ सिंगल बॉन्ड था, एल्कीन में यहाँ सिंगल बॉन्ड था, यहाँ डबल बॉन्ड है, तो डबल बॉन्ड से ट्रिपल बॉन्ड बनता है, डबल बॉन्ड से यहाँ ट्रिपल बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है, बरोबर है ना। तो ये हमारा हो गया कोल्बे इलेक्ट्रोलाइसिस, तो ये हमने ऑलरेडी टीच किया है आपको, राइट डाउन करना। इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ कंसंट्रेशन सॉल्यूशन ऑफ, इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन ऑफ, इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन ऑफ, इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन ऑफ सोडियम और पोटेशियम सॉल्ट, इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन ऑफ सोडियम और पोटेशियम सॉल्ट ऑफ फ्यूमेरिक एसिड, ऑफ फ्यूमेरिक एसिड, ऑफ फ्यूमेरिक एसिड गिव एसिटिलीन। ये कॉमन नेम है किसका, इथाइन का, इथाइन का एसिटाइलिन जो है वो कॉमन नेम है, गिव एसिटाइलिन। आगे इसमें लिखना अदर एल्काइंस कैन ऑल्सो बी ऑब्टेन बाय दिस मेथड, अदर एल्काइंस कैन ऑल्सो ऑब्टेन बाय दिस मेथड, other alkynes can be, others alkyne can be obtained by this method. अब मेथड नंबर 3, फ्रॉम नेचुरल गैस, नेचुरल गैस, नेचुरल गैस हम कैसे बनाएंगे, जैसे नेचुरल गैस, नेचुरल गैस मोस्टली मीथेन, मोस्टली मीथेन, मीथेन से, नेचुरल गैस मोस्टली मीथेन कैन बी कन्वर्टेड इनटू, कैन बी कन्वर्टेड इनटू, कैन बी कन्वर्टेड इनटू एसिटाइलिन, कैन बी कन्वर्टेड इनटू एसिटाइलिन। तुम लोग को याद है जब केमिकल बॉन्डिंग स्टार्टिंग में जब मैं टीच कर रहा था तो ये एसिटाइलिन बार बार आ रहा था, तुम लोग पूछ रहे थे फॉर्मूला क्या है इसका, क्या होगा फॉर्मूला, इथाइलिन या एसिटाइलिन, कॉमन नेम एसिटाइलिन। एसिटाइलिन व्हेन हीटेड विथ शॉर्ट टाइम, व्हेन हीटेड फॉर शॉर्टर टाइम, शॉर्टर टाइम, थोड़े से टाइम के लिए अगर हम मीथेन को हीट कर देते हैं, CH4 इसका 6 मोल होगा प्लस 2O2। इस बार जेईई एडवांस में KMnO4 का और I2 का रिएक्शन भी पूछा था, बैलेंस करने के बाद उसमें
आपका मोल निकालना था, कितना मोल फॉर्म होगा, कि मोल कॉन्सेप्ट का क्वेश्चन। क्रैकिंग, यहां पर होगा क्रैकिंग और यहां बन जाएगा ट्रिपल बॉन्ड और यहां बन जाएगा CO2 और यहां बन जाएगा H2। तो कहने का मतलब हुआ इसमें क्रैकिंग हुआ है। आप समझ सकते हो क्रैकिंग कैसे हुआ है। यहां से एक बॉन्ड टूटा होगा, देख लो कैसे बना होगा, एक बॉन्ड टूटा होगा, यहां रेडिकल्स का जनरेशन हुआ होगा, बराबर है। अब एक और यहां पर टूटा होगा, एक ऐसा इसके साथ रेडिकल जुड़ गया होगा, ये जुड़ गए होंगे क्योंकि ये टूट के रेडिकल्स बना होगा और रेडिकल्स टूटने के बाद ये दोनों जुड़ गए होंगे। अब जुड़ने के बाद फिर एक रेडिकल्स टूटा होगा, तो एक यहां पर टूटा होगा और फिर यहां भी एक टूटा होगा, फिर दोनों के बीच में फिर जुड़ा होगा बॉन्ड, फिर एक रेडिकल्स बना होगा और फिर यहाँ रेडिकल्स बना होगा, तो क्रैकिंग हो गया है, यानी ट्रिपल बॉन्ड का फॉर्मेशन हो गया है। तो अगर हम मीथेन का क्रैकिंग करते हैं तो ओ एसिटाइलेन के फॉर्मेशन करता है। तो नेचुरल गैस के नाम पे यहाँ पर हम मीथेन लेते हैं। तो मीथेन को जब हम क्रैकिंग करवाते हैं तो उस तरह से हम ट्रिपल बॉन्ड का फॉर्मेशन करवा सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा ये भी आप पढ़े हो, डिहाइड्रोहेलोजिनेशन ऑफ वेसिनल डाइहेलाइड। तो हमारा फोर्थ जो है वो है डिहाइड्रोजिनेशन ऑफ वेसिनल डाइहेलाइड। वेसिनल डाइहेलाइड आज ही खत्म हो जाएगा एल्काइन का प्रिपरेशन। ठीक है, कल आपको पूरा कंप्लीट खत्म कर देंगे, फिर हम बेंजाइन स्टार्ट करेंगे। लेकिन उसमें थोड़ा टाइम लगेगा, इसलिए टाइम लगेगा कि उसका एक दो मैकेनिज्म बताना है। तो डिहाइड्रोहेलोजिनेशन ऑफ वेसिनल डाइहेलाइड, तो अगर हम रिएक्शन ले तो यहाँ पर हमें दिया हुआ है हाइड्रोजन हाइड्रोजन और यहाँ पर वेसिनल, मतलब आजू बाजू कार्बन पे अल्फा और बीटा पे क्या होगा, ब्रोमीन या हेलोजन अटैच होगा। आपको याद होगा एल्कोहलिक KOH। ठीक है, अगर एल्कोहलिक KOH लेते हैं तो क्या होता है, यहां से डबल बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है, मालूम है ना, एलिमिनेशन में। तो यहां से एलिमिनेशन थोड़ा सा हीटिंग होगा, एलिमिनेशन या एलिमिनेट हो जाएगा और RC डबल बॉन्ड CH और यहां पर आपका हो जाएगा H और यहां पे हो जाएगा H। अब ये क्या होगा, यहां पर एक ही Br हटेगा, एक Br अटैच रहेगा, ये Br हटेगा, एक यहां से हाइड्रोजन हटेगा। ठीक है, एक Br हटेगा और एक यहां से हाइड्रोजन हटेगा। अब हम फिर से इस रिएक्शन में एल्कोहलिक KOH लेंगे, एल्कोहलिक KOH हम फिर से लेंगे और थोड़ा सा हीटिंग कराएंगे। अब ये Br हटेगा और ये हाइड्रोजन हटेगा, RC, अब ये हो जाएगा ट्रिपल बॉन्ड और C ये H हो जाएगा। यानी एल्कोहलिक KOH लेंगे तो डिहाइड्रोहेलोजिनेशन, यानी यहां से हाइड्रोहेलोजिनेशन मतलब HBr बाहर निकलेगा, ये Br और ये हाइड्रोजन बाहर निकलेगा। ठीक है, तो यहां डबल बॉन्ड का फॉर्मेशन करेगा और फिर से ये Br और ये डिहाइड्रोहेलोजिनेशन HBr, हाइड्रोजन ब्रोमाइड ब्रोमीन, तो यहां से HBr बाहर निकलेगा और यहां से ट्रिपल बॉन्ड का फॉर्मेशन दे देगा। फिर से डिस्टर्बेंस आ रहा है क्या? तो नाम क्या है यहाँ पे, डिहाइड्रोहेलोजिनेशन। डिहाइड्रोहेलोजिनेशन यानी HBr यहां से बाहर निकलेगा, फिर दोबारा HBr निकलेगा और ट्रिपल बॉन्ड में कन्वर्ट हो जाएगा। लिख लिए होगे? तो इसमें लिख लेना, एक दो पॉइंट मैं बोल रहा हूं, इसमें लिखना द वेसिनल डाइहेलाइड, the वेसिनल डाइहेलाइड, राइट डाउन स्टेटमेंट, the वेसिनल डाइहेलाइड when treated with
when vicinal dihalide is treated with alcoholic KOH, alcoholic KOH, give alkyne, by the loss of two molecules of hydrogen halide, by the loss of two molecules of hydrogen halide. आगे लिखना, in intermediate vinyl halide will form, डबल बॉन्ड पे Br, दो Br रहेगा ऐसे तो हम विसिनल बोलते हैं, डबल बॉन्ड पे Br रहेगा तो विनाइल क्लोराइड, विनाइल ब्रोमाइड बोल जाएगा ये. इन इंटरमीडिएट विनाइल हेलाइड विल फॉर्म, इन इंटरमीडिएट विनाइल हेलाइड विल फॉर्म. आगे लिखना, ये स्टेप छोड़ के लिखना, सोडामाइड इन लिक्विड अमोनिया, सोडामाइड इन लिक्विड अमोनिया, सोडामाइड इन लिक्विड अमोनिया, सोडामाइड इन लिक्विड अमोनिया, सोडामाइड in NH2, this one is sodamide or liquid ammonia, sodamide liquid ammonia, sodamide in liquid ammonia can be used instead of alcoholic KOH, instead of मतलब इनके बदले में अगर इसको यूज किया जाए, instead of alcoholic KOH, instead of alcoholic KOH, to complete a reaction in one step, 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 to complete a reaction in one step. कहने का मतलब ये हुआ, अगर विसिनल डाइहेलाइड हुआ तो अगर हम एल्कोहलिक KOH यूज करेंगे तो हमें विनाइल ब्रोमाइड मिलेगा यहाँ पर, ठीक है. अगर हम फिर दोबारा एल्कोहलिक KOH लिखेंगे तब हमें एल्काइन का फॉर्मेशन होगा. हम चाहते हैं कि रिएक्शन एक ही स्टेप में हो जाए, तो उस केस में हमें क्या करना होगा, उस केस में हमें सोडामाइड यूज करना पड़ेगा, NaNH2, ठीक है. सोडामाइड लिक्विड अमोनिया और वाटर लेना पड़ेगा. इस रिएक्शन से हमें एक ही स्टेप में प्रोडक्ट का फॉर्मेशन होगा, ठीक है. आगे लिखना, ऑल पॉसिबल ट्रिपल बॉन्ड आइसोमर, all possible triple bond isomer are formed, all possible triple bond isomer, all possible triple bond isomer are formed, but sodium amide is such a strong base, but sodium amide is a strong base
सोडियम अमाइड इज ए स्ट्रॉन्ग बेस that change all them that change all them terminal alkyne CH3 CH2 C ट्रिपल बॉन्ड C और CH3 ये इतना स्ट्रांग होता है NaNH2 420 डिग्री पे इसको हीटिंग करते हैं, यहां भी लिख लेना 420 केल्विन पर, ठीक है। और यहां हम लेते हैं वाटर, तो ये क्या करता है, जो टर्मिनल ये वाला होता है इस पार्ट को उड़ा देता है। ये इतना स्ट्रांग बेस होता है ये कि जो एल्काइन के पार्ट होता है साइड वाला, उस पार्ट को ये इस पार्ट को ये उड़ा देता है। इस पार्ट को यहां से उड़ा देता है। तो कहने का मतलब ये हुआ, अगर हमें विसिनल डाइहेलाइड को एक ही स्टेप में अगर हमें एल्काइन बनाना होगा तो हम यहां पर सोडियम अमाइड यूज करेंगे लिक्विड अमोनिया और वाटर में 420 केल्विन पर। अगर कहीं ऐसा रहा तो टर्मिनल ये एल्काइन को ये यहां से उड़ा देता है, तो इतना स्ट्रॉन्ग बेस होता है इसको यहां से उड़ा देगा। तो 1 2 3 4 और ये उड़ा के कहां लगा देगा, इधर साइड में लगाएगा। 1 मिनट, इधर से उड़ा के साइड से इधर लाके अटैच करेगा। 5 है तो 5 ही रहेगा। 1 2 3 4 5 ये उड़ा के इधर लगा दिया। 1 2 3 4 5। फिर से डिस्टर्ब हो रहा है क्या? हो रहा है। फिर से डिस्टर्ब हो रहा है सर, कुछ तो आ रहा है। तो नाउ वी स्टार्ट नेक्स्ट वन इज हाइड्रोहेलोजिनेशन। डिहाइड्रोहेलोजिनेशन, हाइड्रोहेलोजिनेशन। यहाँ हेलो छूट गया है तो इसको थोड़ा सा लिख लेना। डिहाइड्रोहेलोजिनेशन, डिहाइड्रोहेलोजिनेशन, हेलो छूट गया है वहां। तो यहां से हाइड्रोहेलोजिनेशन मतलब HBr, यहां से बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा। तो एक ही कार्बन पे दो Br रहेगा, जेम डाइहेलाइड। उसमें अगर हम एल्कोहलिक KOH या NaNH2 इन लिक्विड अमोनिया यूज करेंगे तो ये H और ये Br, ये H और ये Br बन के बाहर निकलेगा और यहाँ ट्रिपल बॉन्ड का फॉर्मेशन करेगा, ठीक है। तो इसमें जो भी रिएक्शन आएगा वो हमें अब 6 नंबर, थोड़ा सा अब जो 6 नंबर लिखवाऊंगा वो थोड़ा ध्यान रखना पड़ेगा। 6 नंबर में क्या है, CHX3। अगर एक ही कार्बन पे 3 हैलोजन है, एक ही कार्बन पे 3 हैलोजन है, तो वहां हमें सिल्वर लेना पड़ेगा और X3CH एक और वहां पर यूज होगा और ये हीटिंग करेंगे तो CH ट्रिपल बॉन्ड CH प्लस 6 AgX का फॉर्मेशन होगा, ठीक है। तो डिहेलोजिनेशन ऑफ ट्राइहेलाइड, इसमें हम लिखेंगे डिहेलोजिनेशन ऑफ ट्राइहेलाइड, डिहेलोजिनेशन ऑफ ट्राइहेलाइड। अगर 3 हैलोजन है, बरोबर है, 3 हैलोजन है तो ये वाला और ये वाला जुड़ जाएगा और हमें ट्रिपल बॉन्ड का फॉर्मेशन करेगा। इसमें हमें सिल्वर एज ए रिएजेंट लिखना पड़ेगा, तो इसको हमें याद रखना पड़ेगा, ठीक है। तो इसको हमें लर्न ही रखना पड़ेगा। और हम नेक्स्ट है हमारा डिहेलोजिनेशन ऑफ टेट्राहेलाइड। तो 7th पॉइंट हमारा होगा, दिस वन इज लास्ट पॉइंट। एक पॉइंट और है,
but this one is second last. Dehalogenation of tetrahalide. Dehalogenation of tetrahalide. अब टेट्राहेलाइड में C और C है, X और X, X और X, और यहां पर हाइड्रोजन है और यहां हाइड्रोजन है, और यहां पर है जिंक डस्ट लेंगे यहां। तो ये मिथेनॉल के प्रेजेंस में हम जब हीट करेंगे तो ये चारों X जो है वो निकल जाएगा यहां से, और हमारा फॉर्मेशन जो होगा ये R, अगर हम R लेते हैं तो RC ट्रिपल बॉन्ड H का फॉर्मेशन होगा, यानी टेट्राहेलाइड। डीहेलोजिनेशन ऑफ टेट्राहेलाइड, यानी यहां पर ये हैलोजन, ये हैलोजन, ये हैलोजन, ये हैलोजन जिंक डस्ट के प्रेजेंट में ये चारों हट जाएंगे, मिथेनॉल और हीटिंग होगा, और ये हमें ट्रिपल बॉन्ड का फॉर्मेशन करेगा। तो कहने का मतलब है अगर हम 4 से लेकर 7 तक बारे में बात करें तो हमने पहले देखा था डीहेलोजिनेशन ऑफ विसिनल डाइहैलाइड। इसमें जो हम रिएजेंट यूज करते थे वो एल्कोहलिक KOH हम यूज करते थे, एल्कोहलिक KOH हम यूज करते थे, और थोड़ा सा हीटिंग करते थे हम, ठीक है। इसमें जो हम यूज करते थे विसिनल डाइहैलाइड, विसिनल डाइहैलाइड में या तो हमें एक बार में लेके जाना था तो हम सोडियम अमाइड भी यूज करते थे, NaNH2, और लिक्विड अमोनिया, सोडियम अमाइड यूज करते थे और हम लिक्विड अमोनिया यूज करते थे। अगर 2 स्टेप में लेके जाना है तो अल्कोहलिक KOH यूज करते थे, एक स्टेप में रिएक्शन करवाना है तो हम सोडियम अमाइड यूज करते थे लिक्विड अमोनिया में। जेम डाइहैलाइड विसिनल से और जेम डाइहैलाइड से, जेम डाइहैलाइड में भी हम दोनों ले रहे हैं, इससे भी हमारा एल्काइन का फॉर्मेशन हो रहा है। अगर एक ही पर 3-3 कार्बन है तो हम यहां सिल्वर लेंगे और उसको हम एल्काइन में कन्वर्ट कर देंगे। तो दिस वन इज ऑल्सो डी हैलोजिनेशन, ठीक है, डी हैलोजिनेशन है ये। और यहां भी टेट्रा है, टेट्राहेलाइड है, तो यहां भी जिंक डस्ट के प्रेजेंट में हम एल्काइन में फॉर्मेशन करेंगे, जिंक डस्ट के प्रेजेंट में हम एल्काइन का हमारा फॉर्मेशन होगा, ठीक है। अब 2 पॉइंट और रह गया है, तो हम 2 पॉइंट कल बता देंगे आपको, उसके बाद हम स्टार्ट करेंगे केमिकल प्रॉपर्टीज। तो केमिकल प्रॉपर्टीज में यहाँ फिर से वही आएगा आपका कोल्ड डाइल्यूट KMnO4 आएगा, कम्बसन आएगा और एसिडिक हाइड्रोजन आएगा। मतलब ये कल इस चैप्टर का एंड हो जाएगा, फिर हम कल ये चैप्टर एंड हो